दोस्तों हमारे गांव में सबसे ज्यादा धान की फसल उगाया जाता है। धान, बादाम और पान। जो पान हम खाते हैं, बिहारी लोग सबसे ज्यादा पान खाते हैं। लोगों का मेन इनकम सोर्स इन तीनों फसल के ऊपर डिपेंडेंट है और ये लगातार 20, 25, 50 साल से होते आ रहा है। अब बीज बुनाई से लेकर पानी देना, खाद देना या फिर पेस्टिसाइड देना, ये गाँव के लोग और उनके परिवार मिलकर काम करते आए हैं। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, आज से लगभग 20-25 साल पहले जब मैं छोटा था, तब से मैं देखते आया हूँ कि हर साल जब फसल पक जाता है, यानी कि जब उसका कटाई का टाइम आता है, तब दूसरे जगह से, दूसरे स्टेट से हजारों मजदूर यहाँ पर आते हैं और फसल काटते हैं। उस टाइम इतने बड़े बड़े मशीन नहीं था, लोग अपने हाथों से सारे फसल काटते थे। साल में लगभग 3 बार धान की खेती होता है और हर बार फसल काटने के टाइम कई हजारों मजदूर गांव में आते थे और वो लोग मिलकर काटते थे। क्योंकि देखिए, जिसके पास ज्यादा जमीन है वो अकेला तो सारे फसल नहीं काट सकता, इसलिए उसको मजदूर की जरूरत होता है और बाहर से मजदूर आता है और उसकी मदद कर। अब उसके बदले में जो मजदूर है उसको मजदूरी मिल जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से मैं देखते आया हूँ कि गाँव में मशीन आ चुके हैं, बड़े बड़े मशीन आ चुके हैं। ज्यादातर जब फसल काटने का टाइम होता है तब ये सारे मशीन आ जाते हैं बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से। वहां से मशीन आ जाता है हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जहाँ पर 1 एकड़ जमीन काटने में अगर लोग हाथों से मजदूर लगाकर अगर काटते हैं तो 1 एकड़ जमीन काटने में पूरा दिन टाइम लग जाता है। अगर 5 मजदूर एक साथ काम करते हैं 1 एकड़ जमीन में तो लगभग 1 दिन से ज्यादा टाइम जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर वो मशीन, मजदूरों की जगह अगर वो मशीन आ जाता है तो वही काम घंटों में कर देता है। 1 एकड़ जमीन 1 घंटे के अंदर काट के रख देगा और वही होते आ रहा है बीते 5 सालों से। बचपन में देखा था कि हजारों मजदूर गांव में आते थे, अब वो नहीं आ रहे क्योंकि वो मजदूरों का जो काम है वो अकेला वो मशीन कर रहा है। अब इसमें किसानों का भी फायदा है क्योंकि 1 घंटे के अंदर पूरा काम खत्म हो जाता है और जो खर्चा है, मजदूरों को जो मजदूरी दिया जाता है उससे कम लागत में, कम खर्चे में मशीन अपना काम कर देता है। अब किसान अपनी फायदा देखकर मशीन को हायर करता है। अब जाहिर सी बात है कि सारे किसान मशीन ही प्रेफर करते हैं हमारे यहाँ। तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत ये है कि जहाँ पर हजारों मजदूर का जीविका, उनका इनकम सोर्स क्या था? मजदूरी था। अब उनको काम नहीं मिल पा रहा है, अब उनको काम नहीं मिल पा रहा है। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, जो उस मशीन के मालिक है, जो उस मशीन के ओनर है, वो अकेला हजारों मजदूर का पैसा खा रहा है। यानी कि हजारों मजदूर, हजारों परिवार चलता था, जो इनकम सोर्स था वो उस अकेला एक मालिक के पास चला जाता है। और ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है हर एक स्टेट में। पहले एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर में भी ये प्रॉब्लम आ चुका है। रिसेंटली एक न्यूज आया है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने लगभग 25,000 एकड़ जमीन लीज लिया है। किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ ने लगभग 25,000 एकड़ जमीन लीज लिया है एग्रीकल्चर के लिए। शायद ये बात आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये 25,000 एकड़ जमीन में एक भी इंसान काम नहीं करेगा। एग्रीकल्चर तो होगा, फसल होगा, लेकिन उस फसल को उगाने के लिए एक भी इंसान की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे होगा? और यहीं पर मेन बात आता है। देखिए दोस्तों, कोई एग्रीकल्चर के लिए वैसे ही 25,000 एकड़ जमीन नहीं लेगा। इसके पीछे बहुत ही गहरा रीजन है। माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना खुद का रोबोटिक मशीन है, साथ में उनके पास बड़े बड़े फार्मिंग के लिए मशीन उनके पास अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ रोबोट से या फिर मशीन से काम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। यानी कि एक इंसान अपने कंप्यूटर में बैठकर रोबोट को, अपने बड़े बड़े मशीन्स को इंस्ट्रक्शन देगा और वो रोबोट वैसे ही काम करेगा। एक इंसान जैसे काम करता है वैसे ही सेम तरीके से वो रोबोट काम करेगा। चाहे पानी देना हो, चाहे खाद देना हो, चाहे फसल कटाई हो, सब कुछ मशीन के जरिए, रोबोट के जरिए होगा। और ये सारे सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा एआई के जरिए। और वो 24 घंटे, 365 दिन 24 घंटे काम करता रहेगा। प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से काम करेगा कि कितने ml पानी देना है, कितना प्रतिशत धूप चाहिए, कितना प्रतिशत पेस्टिसाइड चाहिए, सब कुछ नाप तोप के ये सारे मशीन काम करेगा। तो अब सोच के देखिए कि टेक्नोलॉजी किस कदर पर जा चुका है और उसका कितना बुरा इम्पैक्ट फार्मिंग सेक्टर में आ सकता है।
ऑलरेडी बहुत सारी जगह पर हाइड्रोफोनिक कल्टीवेशन, एरोपोनिक कल्टीवेशन, पानी में मछलियाँ भी है और उसी पानी में सब्जियाँ उगाया जा रहा है। बिना मिट्टी एग्रीकल्चर हो पा रहा है। तो टेक्नोलॉजी की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत सारे लोगों का इनकम सोर्स खतरे में आ चुका है।